नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र प्रताप सिंह। साथियों, यह मेरा आधिकारिक चैनल है जहां मैं आप सभी को पेंशन से संबंधित हर महत्वपूर्ण और मुख्य समाचार देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज की यह प्रस्तुति सिर्फ एक साधारण समाचार नहीं है, बल्कि देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों और लगभग 70 लाख पेंशन धारकों की उम्मीदों, सवालों और जमीनी सच्चाइयों का एक आईना है। एक ऐसा विषय जिसने देश के कोने-कोने में बसे वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। एक ऐसा ऐलान जिसकी प्रतीक्षा सालों से की जा रही थी और अब आखिरकार वह घड़ी बेहद करीब आ गई है, जब इस लंबे इंतजार को विराम मिल सकता है और मेहनत की गाढ़ी कमाई को उसका वास्तविक अधिकार मिलने वाला है। दोस्तों, आज का यह दिन कोई आम दिन नहीं है। यह एक उम्मीद है, एक भरोसा है और एक गहरा विश्वास है उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा और स्वर्णिम हिस्सा इस राष्ट्र की निष्ठापूर्वक सेवा में समर्पित कर दिया। और अब जब वे जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें आर्थिक स्थिरता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तब केंद्र सरकार की ओर से एक सकारात्मक संकेत सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आगामी 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कोई सामान्य या औपचारिक प्रशासनिक बैठक नहीं होगी, बल्कि यह बैठक देश के लाखों परिवारों की आर्थिक दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बैठक में सबसे प्रमुख और केंद्रीय मुद्दा जो छाया हुआ है, वह है महंगाई भत्ता यानी डीए, डीए और महंगाई राहत यानी डीआर, डीआर। सूत्रों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार सरकार इस बार डीए और डीआर को बढ़ाकर 60% के स्तर पर पहुंचाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जी हां, 60% का यह आंकड़ा केवल एक प्रशासनिक संख्या नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा और राहत की बात है। क्योंकि जिस रफ्तार से दैनिक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़े हैं, उसे देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह बढ़ोतरी बेहद आवश्यक हो चुकी थी। अब जरा विचार कीजिए, यदि यह निर्णय लागू होता है तो इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आपका मासिक वेतन बढ़ेगा, आपकी पेंशन राशि में इजाफा होगा और सबसे खास बात यह है कि आपको जनवरी, फरवरी और मार्च के पूरे 3 महीनों का बकाया यानी एरियर एक साथ प्राप्त होगा, क्योंकि यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी। यानी एक साथ एक सम्मानजनक एक मुश्त राशि आपके बैंक खातों में जमा होने वाली है। और यही वह क्षण है जिसकी राह हर कर्मचारी और पेंशनभोगी देख रहा था, क्योंकि इस बार यह घोषणा थोड़ी विलंबित हो गई थी। आमतौर पर जनवरी से प्रभावी होने वाले डीए की आधिकारिक घोषणा होली के त्योहार से पूर्व ही कर दी जाती है। परंतु इस बार हुई देरी ने कर्मचारियों के मन में चिंताएं बढ़ा दी थीं। कर्मचारी संगठन और पेंशनर एसोसिएशन लगातार सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख रहे थे और अब जाकर सकारात्मक परिणाम की किरण दिखाई देने लगी है। अब आइए इस गणित को थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं कि आपकी पेंशन पर इसका कितना असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी मूल पेंशन 10,000 रुपये है और उसमें 2% की वृद्धि होती है, तो आपको हर महीने 200 रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। ये 200 रुपये देखने में भले ही एक छोटी रकम लगे, लेकिन जब यह पूरे वर्ष के हिसाब से जुड़ती है और 3 महीने के एरियर के साथ एक मुश्त मिलती है, तो यह एक बहुत ही उपयोगी राशि बन जाती है। इसी प्रकार, यदि किसी पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो 2% की बढ़ोतरी से हर महीने 500 रुपये का इजाफा होगा, यानी साल भर में 6,000 रुपये का सीधा फायदा। और जब एरियर की राशि इसमें जुड़ेगी, तो कुल प्राप्त राशि और भी अधिक हो जाएगी। यही वह वास्तविक राहत है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन साथियों, बात केवल यहीं समाप्त नहीं होती। इस समय एक और बड़ा और दूरगामी विषय चर्चा के केंद्र में है, और वह है 8वें वेतन आयोग, 8वें पे कमीशन से जुड़ी रणनीतिक गतिविधियां।
ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो आने वाले समय में देश के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की पूरी आर्थिक संरचना को बदल सकता है। जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग के समक्ष एक विस्तृत और व्यापक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कई ऐसी क्रांतिकारी सिफारिशें शामिल हैं जो यदि स्वीकार कर ली जाती हैं तो यह पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में एक ऐतिहासिक बदलाव सिद्ध हो सकता है। इस मांग पत्र में जो सबसे प्रमुख मांग रखी गई है वह है डीए और डीआर की गणना के वर्तमान फॉर्मूले में संशोधन। वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक 6 महीने में केवल 2% या 3% की ही वृद्धि हो पाती है, जबकि वास्तविक महंगाई दर उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। इसी वजह से यह प्रस्ताव रखा गया है कि एक नया वैज्ञानिक फॉर्मूला लागू किया जाए, जिससे हर 6 महीने में लगभग 6% से 7% तक की व्यवस्थित बढ़ोतरी संभव हो सके। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों की आय में कितना बड़ा उछाल आएगा। हर 6 महीने में सम्मानजनक रूप से बढ़ती हुई पेंशन और वेतन किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा। दूसरी बड़ी मांग पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि को घटाने से संबंधित है। वर्तमान में कम्यूट कराई गई राशि की बहाली के लिए 15 वर्षों का लंबा समय निर्धारित है, जबकि कई राज्य सरकारों के अधीन यह अवधि मात्र 11 या 12 वर्ष ही है। इसीलिए यह मांग उठाई गई है कि केंद्र सरकार भी इस अवधि को घटाकर कम करे, ताकि बुजुर्गों को उनके जीवन काल में ही जल्द राहत मिल सके। तीसरी महत्वपूर्ण मांग पेंशन को पूरी तरह से आयकर इनकम टैक्स से मुक्त करने की है। तर्क यह है कि पेंशन कोई नया व्यावसायिक लाभ या अर्जित आय नहीं है, बल्कि यह जीवन भर दी गई निष्ठावान सेवाओं का एक सामाजिक और नैतिक सम्मान है। अतः इस पर कर लगाना न्याय संगत नहीं है। चौथी मांग के तहत पेंशन की राशि को अंतिम आहरित वेतन लास्ट ड्रॉन पे का 70% निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो वर्तमान में लगभग 50% के स्तर पर है। यदि इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाता है तो बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने, चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह करने, समान काम के लिए समान पेंशन और विभिन्न भत्तों में संशोधन की मांगे भी इस ज्ञापन में प्रमुखता से शामिल की गई हैं। इसके साथ ही एक और अत्यंत संवेदनशील प्रस्ताव अतिरिक्त पेंशन एडिशनल पेंशन के नए स्लैब को लेकर सामने आया है। मांग की गई है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात से ही हर 5 वर्ष के अंतराल पर पेंशन में क्रमशः 5%, 10%, 15% और 20% की प्रगतिशील वृद्धि की जाए, ताकि जैसे जैसे उम्र और स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़े, वैसे वैसे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा भी सुदृढ़ होती जाए। अब बात करते हैं उस बहुचर्चित विषय की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है, कोरोना काल कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का मामला। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से यह ब्यौरा मांगा था कि यदि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8% वार्षिक ब्याज के साथ इस एरियर का भुगतान किया जाता है तो सरकारी खजाने पर कुल कितना वित्तीय भार पड़ेगा। पूर्व में इसके लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों से अब कोर्ट ने 30 अप्रैल तक का समय प्रदान किया है। यानी अब सभी की निगाहें इस आगामी तिथि पर टिकी हुई हैं। यदि अदालत का फैसला कर्मचारियों के हित में आता है तो लाखों परिवारों को एक बहुत बड़ा वित्तीय संबल प्राप्त होगा। इस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण पश्चिम बंगाल से भी देखने को मिला है, जहां अदालती आदेशों के उपरांत एरियर भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, जिससे केंद्रीय स्तर पर भी उम्मीदें और अधिक मजबूत हुई है। कुल मिलाकर परिस्थितियां अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। निर्णयों की घड़ी अत्यंत समीप है और हर कर्मचारी व पेंशन भोगी इस समय यही आशा कर रहा है कि क्या
इस बार वास्तव में वह अधिकार प्राप्त होगा जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। आगामी 11 अप्रैल की कैबिनेट बैठक और 30 अप्रैल की अदालती तारीखें इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसे ही कोई आधिकारिक निर्णय या गजट अधिसूचना जारी होगी, उसकी सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी लेकर हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक जागरूक रहे और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रामाणिक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पेंशन व कर्मचारियों से जुड़ी हर नई अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।